एक दिन श्रीधर गांव के लोगों को दान दे रहा था। तभी एक साधु वहां आया और अपने राज्य में पड़े अकाल का बहाना बनाकर श्रीधर से अक्षय पात्र मांगने लगा। श्रीधर ने बिना कुछ सोचे समझे वो थाली साधु को दे दी। थाली लेकर साधु गांव से बाहर निकलते ही अपना रूप बदल लेता है। दरअसल वो कोई साधु नहीं बल्कि काल देवता था, जो साधु का रूप धारण करके श्रीधर के पास आया था। इसके बाद काल देवता गाँव की सारी फसलें जला देता है और सभी तालाबों का पानी सूखा देता है। कुछ ही दिनों में गाँव में भयंकर अकाल शुरू हो जाता है। पंचायत प्रमुख, जो पहले लोगों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता था, वो अब श्रीधर से बदला लेने के लिए उसे बंदी बनाकर राजा के पास ले जाता है। प्रमुख राजा से कहता है, श्रीधर की वजह से ही गांव में अकाल पड़ा है, क्योंकि वो लोगों को इतना दान देता रहा कि वे आलसी बन गए और अब कोई काम ही नहीं करना चाहता। इसी कारण चारों ओर सूखा और दुर्भिक्ष फैल गया है। राजा भी प्रमुख की बातों पर विश्वास कर लेता है और श्रीधर को अकाल दूर करने के लिए 15 दिन का समय देता है। श्रीधर राजा की बात मान लेता है और सबके सामने प्रतिज्ञा करता है, यदि वो 15 दिनों के भीतर गाँव में बारिश नहीं करा सका, यदि वो अकाल दूर नहीं कर सका, तो वो स्वयं अपने प्राण त्याग देगा। श्रीधर घर लौटकर मंदिर में शिवलिंग के सामने बैठकर 15 दिनों का अखंड जप शुरू कर देता है। उधर श्रीधर का बेटा भी अपने पिता की तरह भगवान शिव का भक्त है। श्रीधर अखंड जप कर रहा है, इसलिए उसका बेटा उसके नियमों का पालन करते हुए प्रतिदिन अतिथि सत्कार करता है।